एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो डिफरेंस बात की थी उसे हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं मोस्टली अपन ने बात करना है कि जो बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया वो इस कैटेगरी में आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर अदर जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। साइज़ की बात करें तो माइक्रो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। और जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, अभी हम बात करें तो जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक। अभी हम नाम देख लेंगे सबके, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ध्यान में रखना, मैंने आपको कहा था कि सेल वॉल की अगर बात करें तो सिर्फ प्लांट के अंदर सेल वॉल कोई इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं होता। हमारे बैक्टीरिया, हमारी फंजाई, इनमें भी हम सेल वॉल को देखते हैं, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर मोस्टली हम सेल वॉल को देखते हैं। बट प्रोकैरियोटिक का एक मेंबर है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर हमने ध्यान में रखना है कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की मैंने आपको ये भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस अगर हम बात करें वो एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक बट वो प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक। जेनेटिक मैटर जब कवरिंग है ही नहीं तो जेनेटिक मैटर जो डीएनए है वो स्कैटर रहेगा बट यहाँ पर कवर्ड रहता है। और इसके अंदर इस जेनेटिक मेटल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जो क्रोमोसोम बनते हैं, बट वो हमारे यूकैरियोटिक में नहीं होता है। और मोस्टली इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो है हैप्लॉइड कंडीशन में सिंगल ही होते हैं और हमारे यहाँ पर N2N कंडीशन को अपन देखते हैं। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, बात ध्यान में रखेंगे। फ्लैजिला प्रेजेंट हुई तो उसका जो अरेंजमेंट वो 0-1 फाइब्रिल की फॉर्म में होगा, बट हमारे यूकैरियोटिक में बिल्कुल प्रॉपर 2+9 की फॉर्म में होता है। सेल डिवीजन टाइप्स होते हैं, उसमें ए माइटोसिस टाइप मतलब मतलब बहुत सिंपल टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक में, बट इट इज बट ये इन यूकैरियोटिक बोथ माइटोसिस मियोसिस आर प्रेजेंट। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर सिर्फ नाम का होता है, प्रॉपर हमारा नहीं इसके अंदर प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है, बट हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में थिन होती है, उस पर थिक होती है। और रेस्पिरेशन विदाउट दी ऑक्सीजन अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनारोबिक कंडीशन में होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। बीजोसोम याद है ना, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटग्रोथ बनाती है अंदर की तरफ, जिसे अपन बीजोसोम्स कहते हैं, तो वो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व है। और हम यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक मीन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन टेक प्लेस और इन द एब्सेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एनारोबिक। तो ये सिंपल से डिफरेंस थे, तो ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो 3 नेचर के हो सकते हैं। उस पर डबल मेम्ब्रेन कवर हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन का हो सकता है और मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के टाइप्स में एक क्लोरोप्लास्ट है, वो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 कवर होते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोक्राइन रेटिकुलम, लाइसोम, माइक्रोबॉडीज, स्पेरोसोम, पेरोक्सोम, ग्लाइकोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारी सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर हम बात कर राइबोसोम, सेंट्रियोल, यहाँ पर अपन कह सकते हैं वो हमारा कैसा होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर ये ध्यान में रखना स्पेरोसोम और ग्लाइकोसोम सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट माइक्रोबॉडीज़ हैं, एनिमल्स में नहीं होती हैं। तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेन्स हो सकते हैं, बट ये सारे एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक में, एक्सेप्ट आर राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में 80s का होता है। हम डिटेल में सब ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन। अब आपको मैं एक सिंपल से सेल के स्ट्रक्चर की बात बताऊं तो देखो ये मान ली सपोज इट इज़ ए सेल, ठीक है, ओके। तो सेल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, अगर प्लांट है तो सेल वॉल है, और अगर एनिमल है तो अपन इसमें एक और कवर बना लेते हैं अंदर की तरफ। तो वो जो कवर होगा जो अंदर की तरफ बनाएंगे वो हमारा कौन सा कवर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोलेंगे कि वो हमारा सेल लेमा है या सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल का जो पॉइंट है वो प्लांट के लिए अपन को ध्यान में रखना है और एनिमल में हमारे एब्सेंट होता है। फिर इसके अंदर जितना भी लिक्विड होता है उसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड साइटोप्लाज्म, इसके सेंटर में जो उसका सेंट्रल यूनिट होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट में जो है उसे हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस की आउटर में जो कवरिंग है डबल मेम्ब्रेन होती है और इस डबल मेम्ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर भी जो लिक्विड फिल होता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो जो प्लाज्म है वो इसके लिक्विड को बोला जा रहा है, और सेल के जो इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड उसे साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म तो कलेक्टिवली हमने नाम दिया है। इसके अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा डीएनए आरएनए वो अपन अलग बात करेंगे। बट एक बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर ये होता है, सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारा साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों को कलेक्टिवली में लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो हम वन बाय वन हर सेल के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेल वॉल को लेकर रहेगा। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहले सेल के पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं जो सेल वॉल है। देखो सेल वॉल हमें ये माइंड में रखना है कि सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होता। इट इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट बट ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगस। तो वो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट है। बट हाँ, स्पेशली ध्यान रखना है कि एनिमल में एब्सेंट रहता है। तो सेल वॉल की एक बेसिक सी डिफाइन क्या है कि एक आउटर मोस्ट कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर है, रिजिड होता है मतलब थोड़ा थिक होता है, नॉन लिविंग होता है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, और प्लस परमेबल होता है। परमेबल वो लेयर को बोलते हैं जहाँ से किसी भी मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। नॉन लिविंग है, इस बात को ध्यान रखना, और प्रोटेक्टिव है। ये एक सिंपल सी सेल वॉल की डिफाइन है। बट सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है। इट्स मीन अगर हम एल्गी की सेल वॉल की, मतलब एल्गी एक हमारा प्लांट ही है, उसके अंदर हम सेल वॉल की बात करें तो बेसिकली मोस्टली उसके सेल वॉल का कंपोजिशन में क्या होता है, सेलुलोज होता है। फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें तो काइटिन का है, और बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो एक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीज़ों मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइंस और एन एसिटाइल मेमारिक एसिड, NAG और NME, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है जिसे अपन पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। तो एक सीधा क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल है वो फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट में द किसकी फॉर्म है, द मेड ऑफ व्हाट सब्सटेंस। तो आपको ध्यान में रखना है सेलोज तो एल्गी मतलब प्लांट, और फंजाई काइटिन, और बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन। तो एक बेसिक सा ध्यान में रखना है। अब देखो जब सेल वॉल की हम बात करेंगे ना, तो सेल वॉल की बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए। ये पिक्चर अगर आपके माइंड में बन जाएगी तो आपको समझ आएगा कि सेल वॉल क्या है। देखो सेल वॉल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल ऐसे नज़र आती है। सेल वॉल की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, उन्हें हमें समझना है। हम अंदर से बाहर से अंदर मूवमेंट करेंगे, लेयर्स का सीक्वेंस देखेंगे कि जो सेल वॉल है किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो सेल वॉल बेसिकली अगर हम बात करें, देखो एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट भी होगी, क्योंकि मल्टी सेलुलर कंडीशन की अगर बात करें तो बहुत सारी सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि एक सेल वॉल में क्या क्या होता है। तो सेल के सबसे आउटर मोस्ट जो सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे मिडल लेमेला कहते हैं, लेमिला कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे, मिडल लेमिला। फिर उसके थोड़ा अंदर अगर पिंक कलर का आप दे रखे हैं उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल लेयर, मतलब ये सेकेंड हमारी लेयर हो गई। फिर अंदर की तरफ और आएंगे, ग्रीन आपको ये ब्लू और ये ऑरेंज कलर की जो लेयर्स नज़र आ रही है ये कलेक्टिवली सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल वाली जो लेयर है 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है, S1, S2, S3। तो ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लेयर्स बनती हैं, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, S1, S2, S3। और अगर और भी बनाएंगे किसी सेल में एक और सेकेंडरी से और अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलती है, टर्सरी और अंदर ऑरेंज के अंदर और बना सकते हैं। और ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है कि देखो एक सेल है, उस सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद हमारी क्या है, सेल वॉल है। तो एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, वो सेल वॉल किस लेयर से मिलकर बना है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अगर मैं एक और तरीके से आपको इस बात को बताऊं तो यहाँ पर आपको मानना है कि मैंने यहाँ पर 2 सेल्स बनाई हैं। इसका ट्रांसलेशन आपको दिखाना चाहे, यहाँ पर 2 सेल है, मान लीजिए ये ए है, ए,
और ये बी, तो ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे पूरा गोल करूँ तो एक सेल मान लेना आप, ठीक है। तो हमने कहा है कि जो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसके स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपन बात करते हैं मिडल लैमेला, उसके बाद अपन का बात करते हैं कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी है। तो ये दो सेल आपस में कनेक्टेड है। तो जिस पॉइंट से दो सेल आपस में कनेक्टेड है ना, उसे हमें क्या मानना है, मिडल लैमेला। कि मिडल लैमेला सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल का, जो दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर मिडल लैमेला आया, मिडल लैमेला से फिर हमारा प्राइमरी, ये हमारे अंदर की तरफ हो रहा है। ऐसे आपको सिर्फ देखना है कि बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी मिडल लैमेला होगी जो दो सेल्स को कनेक्ट कर रही है, हमारी प्राइमरी सेल वॉल हो गई। फिर ये हमारी सेकेंडरी के पार्ट हो गए, सेकेंड S1 S2 S3 जो अपन बात कर रहे हैं। फिर अपन कह सकते हैं कि इस तरह जो मूवमेंट होता है या लेयर्स का जो सीक्वेंस होता है वो आपको ध्यान में रखना है। आउटर टू इनर, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। तो मेनली तो ज़्यादातर तो हर सेल के अंदर अपन कह सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल तक बात करते हैं। तो कभी कभार हम टर्सरी सेल की भी बात करेंगे, वो कहाँ होगी अपन वो देखेंगे। बट बेसिक्स आपको क्या समझना है, दो सेल्स आपस में कनेक्ट होती कौन सी लेयर से, मिडल लैमेला से। और मिडल लैमेला के जस्ट अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंड या टर्सरी, ऐसे हमारी क्या बनेंगी, लेयर्स बनेंगी। तो सिंपल अभी आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर हमारी मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल का एक कॉम्बिनेशन होता है। और इनका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो एक इनकी बनी हुई होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, मिडल लैमेला मोस्टली कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेड मतलब पैक्टिन की बनी हुई होती है। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है ज़्यादातर सेलोज, हेमिसेलोज की बनी हुई होती है। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, लिग्निन, सुबिरिन, इनका पैक्टिन इनकी बनी हुई होती है। और टर्सरी अगर प्रेजेंट होगी तो जाइलिन इनकी बनी हुई होगी। मेनली जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। तो इसकी कंपोजिशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी जो ये लेयर्स हैं सेल वॉल की, वो किन किन से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनको डिटेल में देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या है और ये किस तरह एक दूसरे को फॉर्म करती है। बट आपको भी बेसिक इतना ध्यान में रखना है कि एक सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ये लेयर्स इस तरह से बनती हैं, मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी। लेकिन ध्यान रखना बाहर से अंदर की तरफ आपको ध्यान में रखना है, मिडल सबसे बाहर है, फिर अंदर की तरफ प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्सरी है। तो ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।